ओम श्री गणेशाय नमः। श्रीमत्स्य महापुराणे प्रयाग महात्म्ये त्रयोदशतमोऽध्याय। नन्दिकेश्वर उवाच अनन्तः परं प्रवक्ष्यामि प्रयागस्योपवर्णनं मार्कण्डेयेन कथितं यत्पुरा पाण्डुसूनवे भारते तु यदावृते प्राप्तराजे पृथासुते एतस्मिन्नन्तरे राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरा भ्रातृशोकेन सन्तप्त चिन्तयन् स पुनः पुनः आसीत् सुयोधनो राजा एकादश्च मूपति अस्मान् सन्तापये भवुः सर्वे ते निधनगता वासुदेवं समाक्षिप्त क्षत्रिय वंशशेषास्तु पाण्डवा हत्वा भीष्मं च द्रोणं च कर्णं च महाबलं दुर्योधनं च राजानं पुत्रभ्रातृसंवितं राजानो निहता सर्वे ये चान्यशूरमानिना किनो राजयेन् गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा धिक्कष्टमिति संचिन्त्य राजा वैकल्यमागता निर्विचेष्टो निरुत्साहः किञ्चित् तिष्ठत्यधोमुखः लभत्संज्ञो यदा राजा चिन्तयन् स पुनः पुनः कथमो विनियोगो वाहनीयं तीर्थमेव च येनाहं शीघ्रमामुञ्चे महापातकिलवशात् यत्र स्थित्वा नरो याति विष्णुलोकमनोत्मम कथं पृच्छामि वै कृष्णं येनेदं कारितोऽस्म्यहं धृतराष्ट्रं कथं पृच्छे यस्य पुत्रशन्तहत्म एवं वैकल्यव्यमापने धर्मराजे युधिष्ठिरे रुदन्ति पाण्डवा सर्वे भ्रातृशोकपरिप्लुता ये च तत्र महात्मानः समेता पाण्डवा स्मृता कुन्ती च द्रौपदी चैव ये च तत्र समागता भूमौ निपतिता सर्वे रुदन्तस्तु समन्तता वाराणस्यां मार्कण्डेयस्तेन ज्ञातो युधिष्ठिरः यथा वैकल्यव्यमापनो रोदमानस्तु दुःखितः अचिरेणैव कालेन मार्कण्डेयो महातपः सम्प्राप्तो हस्तिनपुरं राजद्वारे हातिष्ठथ द्वारपालोऽपि तवन्तष्ठा राज्ञ कथितवान् दुर्तुतं त्वां दृष्टो कामो मार्कण्डो द्वारि तिष्ठत्यसो मुनि तव ऋतो धर्मपुत्रस्तु द्वारमागादतः परम्। युधिष्ठिर उवाच स्वागतं ते महाभाग स्वागतं ते महामुने अद्य मे सफलं जनम् अद्य मे तारितं कुलम् अद्य मे पितर्स्तुष्टास्तवी दृष्टे महामुने अद्याहं पूतदेहोऽस्मि यत् त्वहास्य दर्शनम्। नन्दिकेश्वर उवाच सिंहासने समास्थाप्ये पादशोचार्चनादिभिः युधिष्ठिरो महात्मा वे पूज्यमासं मुनिं ततः स तुष्टो मार्कण्डा पूजितश्च श्रान्तुं नृपम् आख्याहि त्वरितं राजन् किमर्थं रुदितं तव्या केन वा विकलविभूता का बाधा ते किं प्रियम्। युधिष्ठिर उवाच अस्माकं चैव यद्वृतं राज्यस्यार्थे महामुने एतत् सर्वं विदित्वा तु चिन्तावशमुपागता। मार्कण्डेय उवाच शृणु राजन् महाभावो श्राद्धधर्मव्यवस्थितं नैव द्विष्टं रणे पापं युध्यमानस्य धीमता
किं पुनः राजधर्मेण क्षत्रियस्य विशेषता तदेवं हृदयं कृत्वा तस्मात् पापं न चिन्तयेत्। ततो युधिष्ठिरो राजा प्रणम्य शिरसा मुनिं प्रपच्छ विन्योपेतः सर्वपातकनाशनम्। युधिष्ठिर उवाच पृच्छामि त्वां महाप्राज्ञ नित्यं त्रैलोक्य दर्शिनं कथयितव्यसमासेन येन मुच्येत किलेशात्। मार्कण्डेय उवाच शृणु राजन् महाभावो सर्वपातकनाशनं प्रयागनं गमनं श्रेष्ठं नारायणं पुण्यकर्मणाम्। इति श्रीमद् महापुराणे प्रयाग महात्म्ये त्रयोदशतमोऽध्याय। हिंदी अनुवाद। नंदिकेश्वर बोले, नारद जी, इसके बाद मैं प्रयाग के महात्म्य का वर्णन कर रहा हूँ, जिससे पूर्व काल में महर्षि मार्कंड ने पांडु पुत्र युधिष्ठिर से कहा था। जब महाभारत युद्ध समाप्त हो गया और कुंती पुत्र युधिष्ठिर को राज्य प्राप्त हो गया, इसी बीच कुंती नंदन महाराज युधिष्ठिर भाइयों के शोक से अत्यंत दुखी होकर बारंबार इस प्रकार चिंतन करने लगे। हाय, जो राजा दुर्योधन 11 अक्षौहिणी सेना का स्वामी था, वह हम लोगों को अनेकों बार कष्ट में डालकर अपने सभी सहायकों के साथ काल के गाल में चला गया। श्री कृष्ण का आश्रय लेने के कारण केवल हम 5 पांडव ही शेष रह गए। गोविंद, हम लोगों ने भीष्म, द्रोण, महाबली, कर्ण और पुत्रों एवं भाइयों में समेत राजा दुर्योधन को मारकर जो अन्य शूर मानी नरेश थे, उन सब का भी संहार कर डाला। ऐसी परिस्थिति में हम राज्य से क्या लेना अथवा भोगों एवं जीनों से ही क्या प्रयोजन है। हाय, धिक्कार है, महान कष्ट आ पड़ा। ऐसा सोचकर राजा युधिष्ठिर व्याकुल हो गए और निश्रेष्ठ एवं उत्साह रहित हो कुछ देर तक नीचे मुख किए बैठे ही रह गए। जब राजा युधिष्ठिर को पुनः चेतना प्राप्त हुई, तब वे इस प्रकार सोचने लगे, ऐसा कौन सा विनियोग, प्रायश्चित, नियम, व्रतोपवास अथवा तीर्थ है जिसका सेवन करने से मैं शीघ्र ही इस महापात के पाप से मुक्त हो सकूंगा, अथवा जहाँ निवास कर मनुष्य सर्वोत्तम विष्णु लोक को प्राप्त कर सकता है। इसके लिए मैं श्री कृष्ण से कैसे पूछूं, क्योंकि उन्होंने ही तो मुझसे ऐसा कर्म करवाया। दादा धृतराष्ट्र से भी किसी प्रकार नहीं पूछ सकता, क्योंकि उनके 100 पुत्र मार डाले गए। ऐसा सोचकर धर्मराज युधिष्ठिर व्याकुल हो गए। उस समय सभी पांडव भ्रात शोक में निमग्न होकर रुदन कर रहे थे। उस समय राजा युधिष्ठिर के समीप जो अन्य महात्मा पुरुष आए थे तथा कुंती, द्रौपदी एवं अन्य लोग जो आ गए थे, वे सभी रोते हुए युधिष्ठिर को घेरकर पृथ्वी पर पड़ गए। उस समय महर्षि मार्कंडेय ने वाराणसी में निवास कर रहे थे। उन्हें जिस प्रकार युधिष्ठिर दुखी और व्याकुल हो रो रहे थे, ये सारी बातें योग बल से ज्ञात हो गई। तब महातपस्वी मार्कंडेय थोड़े ही समय में हस्तिनापुर जा पहुंचे और राजद्वार पर उपस्थित हुए। उन्होंने आया हुआ देखकर द्वारपाल तुरंत राजा को सूचना देते हुए कहा, महाराज, ये महामुनि मार्कंडेय आपसे मिलने के लिए दरवाजे पर खड़े हैं। ये सुनते ही धर्मपुत्र युधिष्ठिर शीघ्रता पूर्वक दरवाजे पर आ पहुंचे। युधिष्ठिर ने कहा, महाभाग, आपका स्वागत है। महामुने, आपका स्वागत है। महामुने, आपका दर्शन करके आज मेरा जन्म सफल हो गया। आज मैं अपने कुल का उद्धार कर दिया। आज मेरे पितर संतुष्ट हो गए। आपका जो ये आकस्मिक दर्शन प्राप्त हुआ, इससे आज मेरा शरीर पवित्र हो गया। नंदिकेश्वर बोले, नारद जी, तत्पश्चात महात्मा युधिष्ठिर ने मार्कंडेय मुनि को सिंहासन पर बैठकर पाद प्रक्षालन आदि अर्चा विधि के अनुसार उनकी पूजा की। तब पूजन से संतुष्ट हुए मुनिवर मार्कंडेय ने राजा युधिष्ठिर से पूछा, राजन, तुम किस लिए रो रहे थे? किसने तुम्हें व्याकुल कर दिया? तुम्हें कौन सी बाधा सता रही है? तुम्हारा कौन सा अमंगल हो गया? ये सब हमें शीघ्र बतलाओ। युधिष्ठिर ने कहा, महामुनि, राज्य की प्राप्ति के लिए हम लोगों ने जैसा जैसा व्यवहार किया है, वही सब सोचकर मैं चिंता के वशीभूत हो गया हूँ। मार्कंडेय जी बोले, महाराज राजन, क्षात्र धर्म की व्यवस्था तो सुनो। इसके अनुसार रणस्थल में युद्ध करते हुए बुद्धिमान के लिए पाप नहीं बतलाया गया। तब फिर राजधर्म के अनुसार विशेष रूप से युद्ध करने वाले क्षत्रिय के लिए तो पाप की बात ही क्या है। हृदय में ऐसा विचार कर युद्ध से उत्पन्न हुए पाप की भावना को छोड़ दो। तदंतर राजा युधिष्ठिर ने मुनिवर मार्कंड को सिर झुकाकर प्रणाम किया
और विनम्रता पूर्वक समस्त पापों का विनाश करने वाले साधन के विषय में प्रश्न किया। युधिष्ठिर ने पूछा, महाप्राज्ञ, आप तो नित्य त्रिलोक्यदर्शी हैं। अंत में आपसे पूछ रहा हूँ, आप संक्षेप में कोई ऐसा साधन बतलाइए जिसका पालन करने से पाप से छुटकारा मिल सके। मार्कंडेय जी बोले, महाभाव राजन, सुनो, पुष्प पुण्य कर्मा मनुष्य के लिए प्रयाग गमन ही संपूर्ण पापों का विनाश करने वाला सर्वश्रेष्ठ साधन है। इस प्रकार श्रीमत्स्य महापुराण के प्रयाग महात्म्य वर्णन प्रसंग में 103वां अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम नमो शिवाय।